हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एक बार फिर से सुरेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सीटेट 2023 अर्थात 20 अगस्त को जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मानचित्र से रिलेटेड टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है मानचित्र से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके हर बार सीटेट के एग्जाम में आता ही आता है और इस बार भी आपका मानचित्र से रिलेटेड एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। तो अगर आपने इस क्लास को पूरा देख लिया, अच्छे से देख लिया, तो आप ये मान के चलिए मानचित्र से रिलेटेड, मैप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है सीटेट के एग्जाम में तो आप आसानी से कर लेंगे। एक प्रकार से आप ये भी कह सकते हैं कि आज की क्लास के बाद आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। तो आज हम मानचित्र के टॉपिक को पढ़ेंगे, इसके साथ ही इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे या जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है मानचित्र से रिलेटेड वो भी हम देखने वाले हैं। तो उससे आपको ये भी अंदाज़ा लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप से आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, इससे पहले कि आप इस क्लास को पढ़ें मैं आपको बता दूं मानचित्र से रिलेटेड जो दिशाएं होती हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो दिशाएं जो होती हैं सबसे ऊपर आप ये मान लीजिएगा, जो आपका राइट साइड है, जो आपका राइट हैंड होता है, सीधा हाथ होता है, इस तरफ क्या होता है भाई, पूरब होता है, ईस्ट होता है। क्या होता है? ईस्ट होता है। और जो बायां हाथ होता है, लेफ्ट हैंड होता है, उस तरफ क्या होता है भाई, वेस्ट होता है। हमेशा हमेशा अगर आप मानचित्र को सीधा रखेंगे तो आपका जो पूरब होगा सीधे हाथ की तरफ अर्थात राइट हैंड की तरफ, और जो वेस्ट होगा पश्चिम वो लेफ्ट हैंड की तरफ होगा, और जो उत्तर जो होता है वो ठीक ऊपर होता है। उत्तर कहाँ होता है? ठीक ऊपर होता है। ऊ से उत्तर, ऊ से ऊपर। आप इस टाइप से याद भी रख सकते हैं, अगर कभी कंफ्यूज होकर भूल जाएं तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। ऊ से ऊपर और ऊ से उत्तर। तो उत्तर कहाँ होता है भी? ऊपर की साइड में होता है। नॉर्थ ऊपर की साइड में होता है। और नीचे क्या होता है? दक्षिण। नीचे होता है दक्षिण। राइट में ईस्ट अर्थात पूरब, लेफ्ट में पश्चिम अर्थात वेस्ट, और ऊपर उसे उत्तर, उसे ऊपर उत्तर होता है जिसे हम नॉर्थ कहते हैं, और नीचे हमारा साउथ होता है। तो इनके बीच की जो दिशाएं होती हैं उन दोनों दिशाओं को मिलकर बना लेते हैं। जैसे हमारी ये बीच की दिशा है, साउथ और ईस्ट के बीच की दिशा हो गई हमारी साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। और जो ईस्ट और नॉर्थ के बीच की जो दिशा है इसे हम कह देंगे नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। और जो हमारी नॉर्थ और वेस्ट के बीच की दिशा जो है इसे हम कह देंगे नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। और जो हमारे वेस्ट और साउथ के बीच की दिशा है उसे हम कह देंगे साउथ वेस्ट अर्थात दक्षिण पश्चिम। तो इस टाइप से आपको याद रखना है। तो इसी से रिलेटेड अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, देख लेते हैं भाई आज का पहला क्वेश्चन। तो आपका पहला क्वेश्चन ये जो है मैं करा रहा हूँ, ये भी क्वेश्चन आपका सीटेट जुलाई 2019 में आया हुआ है। जो जुलाई में आपका एग्जाम हुआ था सीटेट का 2019 में, उसमें आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्या है क्वेश्चन भाई, देख लेते हैं। हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन में दिया है पश्चिम बंगाल की पूर्व में, उड़ीसा के उत्तर में, छत्तीसगढ़ के दक्षिण में, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में। तो देख लेते हैं भाई, मानचित्र को थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं। हमसे झारखंड पूछा गया है कहाँ पे है, तो थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं जिससे कि हमें अच्छे से दिखने लगे। तो अगर आपको दिखता हो तो हमारा जो झारखंड है वो झारखंड देखिए हमारा यहाँ पे है। झारखंड कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो झारखंड से हमसे क्या पूछा है भाई, झारखंड किस दिशा में है? तो पश्चिम बंगाल के पूर्व में। तो पश्चिम बंगाल पहले हम देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल ये है, पश्चिम बंगाल के पूर्व में कह रहा है, तो हमारा पहला वाला तो गलत हो जाएगा क्योंकि इसके पूर्व में तो कुछ नहीं है। इसके पूर्व में वेस्ट बंगाल के पश्चिम में नहीं है हमारा झारखंड। झारखंड हमारा पश्चिम में, वेस्ट बंगाल के पूर्व में नहीं है, हमारे पश्चिम में है झारखंड। झारखंड कहाँ है? पश्चिम में है वेस्ट बंगाल की। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन में क्या कह रहा है अभी? दूसरे ऑप्शन जो कह रहा है वो भी हम देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है? उड़ीसा के उत्तर में। तो उड़ीसा के उत्तर में देख लेते हैं भाई, उड़ीसा के उत्तर में है या नहीं है। तो उड़ीसा हमारा ये रहा नीचे, उड़ीसा हमारा ये रहा नीचे। तो उड़ीसा के ठीक उत्तर में है भाई झारखंड। जो है हमने बताया ना आपको, जो ऊपर की दिशा होती है उसे ऊपर, उसे उत्तर, और नीचे दक्षिण, और राइट साइड में हमारी होती है पूरब, और लेफ्ट साइड में हमारा पश्चिम होता है। ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा जो झारखंड है वो उत्तर साइड में है, ऊपर साइड में है, मतलब उत्तर साइड में है। तो कहीं ना कहीं हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भी? उड़ीसा के उत्तर में हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
छत्तीसगढ़ के दक्षिण में, तो छत्तीसगढ़ के दक्षिण में भी देख लेते हैं। तो देखिए भाई, ये तो रहा छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ के दक्षिण में तो है नहीं, दक्षिण तो नीचे साइड में होता है, लेकिन ये ऊपर साइड में है, तो ये भी नहीं होगा। और उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, उत्तर प्रदेश जो है हमारा यहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश के पूर्व में तो कह सकते हो, पश्चिम में तो है नहीं, तो हमारा चौथा ऑप्शन भी गलत है। तो जो आंसर राइट है हमारा, उड़ीसा के उत्तर में, आप देख सकते हैं उड़ीसा के ऊपर है, उड़ीसा के ऊपर है, मतलब उड़ीसा के उत्तर में है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। तो ये हमारा बी विल बी द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2। तमिलनाडु के निकट भारतीय राज्य कौन है? जो निकटवर्तीय भारतीय राज्य हैं वो कौन से हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो ये भी आपका सीटेट दिसंबर 2019 में आया था। जो पिछला वाला मैंने कराया वो जुलाई 2019 में आया था, और ये जो मैं करा रहा हूँ तमिलनाडु के निकटवर्ती भारतीय राज्य पूछे गए हैं, तो ये आपका दिसंबर 2019 में आया है। तो ये इसको भी देख लेते हैं। इसके निकटवर्ती जो राज्य हैं वो हम देख लेते हैं। तो इसके जो निकटवर्ती राज्य हैं, इसको मैप को थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, फिर देख लेते हैं। तमिलनाडु के बारे में हमसे पूछा गया है, तो तमिलनाडु हमारा ये रहा, तमिलनाडु हमारा ये रहा। तो तमिलनाडु के पास में हमारा केरल दिख रहा है, कर्नाटक दिख रहा है, और दिख रहा है आंध्र प्रदेश। केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश हमारे 3 दिख रहे हैं। तो इस ऑप्शन में अगर केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश जिस ऑप्शन में होंगे भाई हमारा सही आंसर हो जाएगा। आप एक बार फिर से देख सकते हैं, ये रहा आपका तमिलनाडु, ये आपका तमिलनाडु है, तो ये केरल हो गया, ये कर्नाटक हो गया, और ये आंध्र प्रदेश हो गया। तो 3 दिख रहे हैं भाई हमारे तमिलनाडु के पास में। कौन से दिख रहे हैं? 3 दिख रहे हैं निकटवर्ती में। तो हमारा आंध्र प्रदेश तो है, लेकिन उड़ीसा नहीं है भाई। कर्नाटक भी है, तो उड़ीसा की वजह से ये गलत हो जाएगा। केरल है, आंध्र प्रदेश है, लेकिन महाराष्ट्र नहीं है। कर्नाटक है, छत्तीसगढ़ नहीं है, केरल है, तो छत्तीसगढ़ की वजह से हमारा गलत हो गया। आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक, ये चारों हैं, तीनों हैं। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, ये भी हमारा क्वेश्चन 2021 में आया हुआ है। ये हमारा कब आया? भी जनवरी 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसको भी देख लेते हैं, इसमें मैं लिख नहीं पाया, ये भी जनवरी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। देख लेते हैं। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर, पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः हैं। तो दिल्ली के सापेक्ष, दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हमसे पूछा गया है। तो दिल्ली से किस साइड में गांधीनगर और पटना है, ये हमसे पूछा गया है। तो मैप को थोड़ा सा बड़ा करके हम देख लेंगे किस दिशा में है भाई। तो हमारी ये रही भाई दिल्ली, हमारी दिल्ली कहाँ है भाई? न्यू दिल्ली आपकी ये रही, आपकी दिल्ली यहाँ पे दी है, आपका वाइट से पॉइंट भी लगा है, ये आपकी दिल्ली रही, ये आपकी क्या होगी? दिल्ली होगी। अब दिल्ली से गुजरात का गांधीनगर। तो आप देख रहे हैं भाई मैप हमारा इस टाइप का था। ऊपर उत्तर था और नीचे दक्षिण था, राइट साइड में पूरब था और लेफ्ट साइड में पश्चिम था। यही तो था भाई हमारा कहीं ना कहीं जो आ रहा है गांधीनगर हम इस टाइप से अगर मैप बनाएं, अगर हम इस टाइप से मैप बनाएं, तो हमारा जो आ रहा है गांधीनगर आ रहा है हमारा पश्चिम और दक्षिण, यानी कि दक्षिण पश्चिम में हमारा क्या आ रहा है? गांधीनगर आ रहा है। और हमसे पटना की राजधानी, मतलब बिहार की राजधानी पटना पूछी है, तो ये इस साइड में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मैप के इस साइड में यहाँ पे आ रहा है पटना और यहाँ पे आ रहा है गांधीनगर। तो हमारा दक्षिण पश्चिम में हमारा आ रहा है गांधीनगर और दक्षिण पूरब में आ रहा है हमारा पटना। तो दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूरब हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप फिर से देख सकते हैं एक बार, अगर आपका मैप इस टाइप से है तो आपको पता है ये पूरब होगा, ये पश्चिम होगा, ऊपर उत्तर होगा और नीचे दक्षिण होगा। तो गांधीनगर दिल्ली, क्योंकि दिल्ली यहाँ पे है तो दिल्ली से इस साइड में आ रहा है, दक्षिण पश्चिम में आ रहा है, और पटना आपका दक्षिण पूरब में आ रहा है। तो दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूरब आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूरब आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपके सीटेट के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सारे के सारे आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये क्या कह रहे हैं देख लेते हैं। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है?
तो इस क्वेश्चन को भी हम मैप में थोड़ा बड़ा करके देख लेंगे इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसके भी ऑप्शन दिए हैं पूर्व पश्चिम, पश्चिम पूर्व, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व। इनमें से कौन सा होगा बिहार के सापेक्ष। अभी जो पिछला वाला क्वेश्चन था वो दिल्ली के सापेक्ष पूछा गया था, अब बिहार के सापेक्ष पूछा गया जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति कहाँ पे है। तो देख लेते हैं मैप को थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति हम देख लेते हैं। तो बिहार तो रहा हमारा, ये हमारा बिहार ये है। हमारा बिहार कहाँ है भी, हमारा बिहार जो है, हमारा बिहार ये रहा, हमारा प्यारा बिहार जो है ये रहा, जिसकी राजधानी पटना है। अब हमसे जम्मू कश्मीर पूछा गया है। तो जम्मू कश्मीर जो आपका होगा, जम्मू कश्मीर आपका कुछ इस साइड में होगा। किस साइड में होगा, इस साइड में होगा, ऊपर साइड में होगा। तो ये तो आपका रहा बिहार, ये आपका बिहार रहा, और आपका ये रहा जम्मू कश्मीर, ये आपका जम्मू कश्मीर रहा। और आपका जो है गोवा, गोवा कहाँ रहा, गोवा थोड़ा नीचे होगा, थोड़ा सा मैप को छोटा करना पड़ेगा। कर लिया हमने, अब देख लेते हैं। ये आपका बिहार है, ये आपका जम्मू कश्मीर है, और ये आपका गोवा है। ये आपका क्या है, गोवा है। अब हम इसके सापेक्ष देख लेंगे। अब आपको पता है मैप जो होता है हमारा इस टाइप से होता है, सीधे हाथ पे पूरब, बाएं हाथ पे पश्चिम, और ऊपर साइड में उसे उत्तर, उसे ऊपर, और नीचे दक्षिण होता है। तो हमारा यहाँ पे जो है वो हमारा बिहार है। बिहार किस साइड में है, कहीं ना कहीं ऊपर साइड में, इस साइड में दिख रहा है। हमारा जो जम्मू कश्मीर है बिहार से, बिहार की सापेक्ष इस साइड में दिख रहा है। आप देख लीजिएगा इस टाइप से अगर आप मैप बनाएंगे, अगर आपको बिहार को सेंटर में रख लें तो आपका जो आ रहा है जम्मू कश्मीर इधर आ रहा है और गोवा नीचे आ रहा है। तो आप कह सकते हो आपका जो जम्मू कश्मीर है वो उत्तर पश्चिम में आ रहा है। कहाँ आ रहा है भी, उत्तर पश्चिम में आ रहा है। और जो गोवा है वो कहाँ आ रहा है भी, दक्षिण पश्चिम में आ रहा है। तो आपका जो जम्मू कश्मीर है उत्तर पश्चिम में आ रहा है, और जो गोवा है वो दक्षिण पश्चिम में आ रहा है। तो ये ऑप्शन आपके जो से ऑप्शन में होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका जम्मू कश्मीर ये रहा, और आपका बिहार ये रहा, और आपका गोवा ये रहा। तो अगर आप देखेंगे इस टाइप से मैप बना के, तो ऊपर साइड में आप इस मैप को समझ लिए, आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है और कौन सा स्टेट किस साइड में है। तो आपका इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी क्वेश्चन आपका सीटेट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। तो कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं ये हम देख लेंगे। इसमें भी हम थोड़ा सा मैप को बड़ा करेंगे, और फिर आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है, जो मैप है उसको अपने दिमाग में बिठा लेना है। तो आपका ये रहा भाई जम्मू कश्मीर, ये रहा आपका जम्मू कश्मीर। अब आपसे पूछा गया है क्या कि इसके पास के जो राज्य हैं वो हमसे पूछे गए हैं। इसके पास के राज्य हमारे क्या क्या है भाई, लद्दाख है, एक तो लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है। तो हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, पंजाब में से जो ऑप्शन है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई हमारा क्या। लेकिन हमारा जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड तो दूर है भाई। तो देख लेते हैं इसको थोड़ा सा छोटा करके, थोड़ा सा छोटा अगर हमने कर लिया तो अब हम देख रहे हैं कि भाई उत्तराखंड तो है, लेकिन राजस्थान हमारा बहुत दूर है भाई। जम्मू कश्मीर से राजस्थान बहुत दूर है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड भाई दूर है, जम्मू कश्मीर से दूर है, ये तो सटा हुआ है नहीं, पड़ोसी प्रदेश तो है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश और पंजाब, तो हिमाचल प्रदेश हमारा बिल्कुल सटा हुआ है, और पंजाब भी हमारा पीला पीला बिल्कुल सटा हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी विल बी द राइट आंसर। और हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश हमारा दूर है, तो चौथा ऑप्शन भी नहीं होगा, सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। केरल के निकटवर्ती भारतीय राज्य, केरल के जो निकटवर्ती भारतीय राज्य हैं वो हमसे पूछे गए हैं। सो दोस्तों मैं बता दूं ये क्वेश्चन भी आपका सीटेट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो हम फिर से देख लेंगे। आपको पता है कि आपका जो केरल है कहाँ पे है। तो अभी आपने जब तमिलनाडु वाला क्वेश्चन किया था तो आपको याद हो गया, तमिलनाडु के पास में क्या था भाई, केरल था, कर्नाटक था, आंध्र प्रदेश था, और एक तरफ पुडुचेरी भी था, पुडुचेरी जो कि केंद्र शासित प्रदेश है वो भी था। देख लेते हैं फिर से हम इसका आंसर देख लेते हैं। तमिलनाडु भाई, तमिलनाडु तो इसके पास है हाँ भाई। और आंध्र प्रदेश थोड़ा दूर पड़ जा रहा है, क्योंकि आपको पता है आंध्र प्रदेश थोड़ा दूर है, तो आपका ये तो ऑप्शन होगा नहीं। कर्नाटक, महाराष्ट्र भी केरल से काफ़ी दूर पड़ जाता है, तो ये भी नहीं होगा। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये भी नहीं होगा। कर्नाटक और तमिलनाडु यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ी देर पहले जब आपने मैप देखा था तो आपने इसमें अच्छे से देखा था, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ मैप।
थोड़ा सा बड़ा करके देखिएगा। ये रहा आपका केरल, ये आपका केरल रहा, तो केरल से सटा हुआ आपका तमिलनाडु है, और तमिलनाडु और इसके अलावा क्या है हमारा कर्नाटक। और जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश तो भाई कर्नाटक और तमिलनाडु से सटा हुआ है, केरल से तो है नहीं, तो केरल का तो पड़ोसी केवल कर्नाटक हो गया और हमारा तमिलनाडु हो गया। क्या हो गया भाई, कर्नाटक और तमिलनाडु आपका पड़ोसी देश हो गया। तो ये आपका राइट आंसर हो गया था। क्या हो गया था भाई, ये आपका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी, डी विल बी द राइट आंसर। कर्नाटक और तमिलनाडु विल बी द राइट आंसर, केरल के निकटवर्ती राज्य हो गए। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है। नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर रांची झारखंड का भ्रमण करना चाहता है, उसकी यात्रा की दिशा होगी। अब कोई नई दिल्ली में व्यक्ति रहता है तो पहले वो क्या करता है, भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है वहाँ जाता है, और फिर उसके बाद क्या करता है, रांची जाता है जो कि झारखंड की राजधानी है। तो उसे जो यात्रा करेगा वो किस टाइप से करेगा, पहले पूर्व दिशा में जाएगा या पश्चिम में जाएगा या दक्षिण में जाएगा या दक्षिण दिशा में जाएगा या बाद में दक्षिण में जाएगा, ये हमें देखना है। तो कोई नहीं, हम मैप को थोड़ा बड़ा करेंगे और हम देख लेंगे, फिर हम देख लेंगे। तो देख लेते हैं भाई, मैप को थोड़ा सा हमने कर लिया बड़ा। अब हमें पता है न्यू दिल्ली हमारी कहाँ है भाई, हमारी जो न्यू दिल्ली है वो हमारी कहाँ है भाई, हमारी न्यू दिल्ली रही, ये हमारी न्यू दिल्ली ये रही। अब हमें पहले कहाँ जाना है भाई, भोपाल। भोपाल के लिए हम बिल्कुल ठीक नीचे जाना है, ठीक कहाँ जाना है, नीचे। अब आपको मैंने बताया था जो राइट साइड में होता है वो पूरब होता है, लेफ्ट साइड में पश्चिम होता है, उससे ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। नीचे आपका क्या होता है, दक्षिण होता है। तो अब भाई नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, इसका मतलब वो दक्षिण साइड में जा रहा है। पहले क्या करेगा भाई, दक्षिण साइड में जाएगा। उसके बाद उससे कहाँ जाना है भाई, उसके बाद उससे कहाँ जाना है, झारखंड। झारखंड आपका ये रहा, आपका झारखंड ये रहा। जब ये भोपाल आ जाएगा तो इसके सीधे फिर लेफ्ट साइड में मुड़ जाएगा। लेफ्ट साइड में जब मुड़ेगा तो ये कौन सी दिशा होगी, लेफ्ट, तो ये आपका पूर्व साइड हो जाएगा। आप देख रहे हैं आपकी जो राइट साइड में है, क्योंकि इसके राइट साइड में आपका पूरब है और लेफ्ट साइड में आपका क्या है भी, लेफ्ट साइड में आपका पश्चिम होता है। तो अब ये पूर्व साइड में जाएगा। पहले तो ठीक नीचे दक्षिण साइड में आएगा, उसके बाद ठीक पूरब साइड में जाएगा। पहले दक्षिण फिर पूरब, तो दक्षिण पूरब आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो दक्षिण पूरब आपका कौन से ऑप्शन में देख लेते हैं। तो जिस ऑप्शन में पहले दक्षिण जा रहा है उसके बाद पूरब जा रहा है वहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले दक्षिण जाना है फिर पूरब, तो पहले दक्षिण और फिर पूरब में ऑप्शन नंबर सी दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है, देख लेते हैं भाई। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित हैं। दिल्ली के किस साइड में, दिल्ली के उत्तर पूर्व में है, दक्षिण पश्चिम में है, उत्तर और दक्षिण में है, दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में है, कहाँ पे है, ये हमसे पूछा गया है। तो दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हमें देखना है राजधानी, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल किस साइड में स्थित है। तो इसको भी हम थोड़ा मैप थोड़ा बड़ा करेंगे और दिल्ली के सापेक्ष देख लेंगे भाई। दिल्ली के सापेक्ष पहले हमें हिमाचल की राजधानी शिमला देखना है। तो हिमाचल प्रदेश हमारा कहाँ है भाई, हिमाचल प्रदेश हमारा ये ऊपर है, हिमाचल प्रदेश हमारा यहाँ पे है। और जो हमारा दिल्ली है, दिल्ली हमारा यहाँ पे है, दिल्ली हमारा यहाँ पे है। तो फिर उसके बाद हमें कहाँ जाना है भी, शिमला जाना है। और उसके बाद कहाँ जाना है भी, देख लेते हैं हम क्वेश्चन में कहाँ जाना है भी, भोपाल जाना है। उसके बाद हमें कहाँ जाना है, भोपाल जाना है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा ये रहा दिल्ली और ये रहा हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और हमारा ये रहा भोपाल। तो पहले ये ऊपर साइड में जाएगा, पहले कहाँ जाएगा भाई, ऊपर साइड में जाएगा, ठीक ऊपर कहाँ जाएगा। और आपको पता है मैंने बताया था ऊपर से ऊपर उससे उत्तर, तो ऊपर उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण हो गया। और राइट साइड में मैंने जो सीधे हाथ की तरफ बताया वो पूरब और लेफ्ट साइड की तरफ पश्चिम हो जाएगा। तो पहले ये जाएगा क्या, उत्तर साइड में, और फिर नीचे आएगा, फिर नीचे क्या आएगा, नीचे क्या हो, दक्षिण। ऊपर जाएगा उत्तर साइड में, नीचे जाएगा दक्षिण साइड में। तो पहले जाएगा क्या करेगा भी, पहले उत्तर साइड में और फिर दक्षिण साइड में। तो पहले उत्तर और फिर दक्षिण जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहले क्या होगा, उत्तर और फिर दक्षिण। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है उत्तर और फिर बाद में दक्षिण जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, महाराष्ट्र के
पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। तो महाराष्ट्र जो हमारा प्रदेश है जिसकी राजधानी मुंबई है, उसके जो पड़ोसी राज्य हैं वो कौन कौन से होंगे, वो हमसे पूछा गया है। तो आप इस क्वेश्चन में एक चीज़ देख रहे हैं, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। तो कहीं ना कहीं ये 3 राज्य तो हैं ही है। अब आपको केवल एक राज्य देखना है, गुजरात, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड में से कौन सा आपका महाराष्ट्र का पड़ोसी राज्य है। तो देख लेते हैं भाई, हम देख लेते हैं कौन सा हमारा हो सकता है। तो महाराष्ट्र पहले हमें देखना पड़ेगा, महाराष्ट्र हमारे मैप में कहाँ पर है। तो महाराष्ट्र जो है हमारा ये रहा, देखिए महाराष्ट्र, आपका महाराष्ट्र जो है ये रहा, आपका महाराष्ट्र ये रहा। तो कर्नाटक ये हो गया, कर्नाटक ये हो गया, मध्य प्रदेश भी हो गया भाई, गुजरात भी हो गया, क्या हो गया भाई, गुजरात भी हो गया। और इसके अलावा आपका कौन सा दिया भाई, गुजरात ही कहीं ना कहीं हो जाएगा, गुजरात वाला ही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका क्या भाई, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तेलंगाना आपका ये हो गया भाई, जैसे ये महाराष्ट्र है तो ये आपका तेलंगाना हो गया, और ये आपका कर्नाटक हो गया, और ये आपका मध्य प्रदेश हो गया। इसके अलावा गुजरात, भाई उत्तराखंड तो हमारा यहाँ पे है तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं उत्तराखंड। बिहार हमारा यहाँ पे है, ये भी नहीं होगा। आप खुद अपने दिमाग में सोच सकते हो, आप बिहार के पड़ोस में क्या झारखंड होता है, तो झारखंड वाला भी नहीं होगा। गुजरात महाराष्ट्र से सटा हुआ है, पड़ोसी देश है, पड़ोसी प्रदेश है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं हम क्या कह रहे हैं। तेलंगाना की पड़ोसी राज्य कौन से। अब हमसे ठीक तेलंगाना के पूछ लिए, तेलंगाना के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। तो अब आपको पता है भी, आंध्र प्रदेश तो एक होगा ही, क्योंकि आंध्र प्रदेश से ही मतलब बट के बना है तेलंगाना। और साथ में अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा था महाराष्ट्र वाला, तो महाराष्ट्र से भी सटा हुआ है आपका तेलंगाना। अब बाकी छत्तीसगढ़ से भी सटा हुआ है। अब आपको कर्नाटक वाला देखना है, तो कौन से ऑप्शन में होगा देख लेते हैं हम। अब इसमें आप इस क्वेश्चन में भी एक चीज़ तो आप कॉमन देख सकते हैं, कर्नाटक छत्तीसगढ़, कर्नाटक छत्तीसगढ़, कर्नाटक छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश कर्नाटक, ये आपके ये मतलब कर्नाटक वाला तो है ही, कर्नाटक छत्तीसगढ़, कर्नाटक छत्तीसगढ़ तो आपके हैं ही। इसके अलावा दूसरे देखने हैं आपको, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, आपको तेलंगाना के जो पड़ोसी हैं वो देख लेंगे हम। ये रहा आपका तेलंगाना, तो छत्तीसगढ़ तो आपका है ही, छत्तीसगढ़ तो आपका सटा हुआ है ही। बाकी आंध्र प्रदेश भी है, कर्नाटक भी है, तो आपका छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आपका हो गया। इसके अलावा और कौन सा है, और कौन सा आपके ऑप्शन में दिया है, और देखिए आप महाराष्ट्र भी, महाराष्ट्र भी आपका इससे सटा हुआ है, क्या है, पड़ोसी राज्य है। तो आपके कौन से हो जाएंगे भाई, थोड़ा सा छोटा करके अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर इसका आंसर दे देंगे। आपका ये रहा, ये आपका रहा क्या, तेलंगाना, ये रहा छत्तीसगढ़, ये रहा महाराष्ट्र, और ये रहा कर्नाटक, और ये रहा आंध्र प्रदेश। तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब दोस्तों क्योंकि हम मानचित्र पढ़ रहे हैं, तो मानचित्र किसने बनाया, मानचित्र का निर्माण किसने किया, ये बात भी आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। क्योंकि हम मानचित्र की क्लास कर रहे हैं तो ये बात तो हमें पता होनी ही चाहिए कि इसका निर्माण किसने किया। और मानचित्र की जो स्टडी होती है उससे क्या कहते हैं, मानचित्र की जो स्टडी होती है उससे क्या कहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो मानचित्र की स्टडी होती है उसे हम कहते हैं कार्टियोग्राफी। कार्टियोग्राफी क्या कहते हैं भाई, कार्टियोग्राफी हम उसे कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, कार्टियोग्राफी हम इसे कहते हैं। मानचित्र की स्टडी को, मैप की स्टडी को हम कहते हैं कार्टियोग्राफी। और इसके जो निर्माणकर्ता थे, जो इसका निर्माण किया विश्व मानचित्र का, वो थे एनेक्सीमेंडर। क्या थे भाई, एनेक्सीमेंडर विल बी द राइट आंसर। सो दोस्तों आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपने क्लास को अच्छे से ध्यान से देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा प्रदेश हमारा कहाँ पे। एक बार फिर भी मैं आपको एक बार अच्छे से पूरा मैप दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए, जिससे कि आपको समझ में आ जाए चीज़ें। आप देख सकते हैं भाई, हमारा जो मध्य प्रदेश है बिल्कुल मध्य में है, इसके ठीक ऊपर उत्तर प्रदेश है, फिर हमारा हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तराखंड है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, फिर तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है, ठीक है, फिर उड़ीसा है, हमारा आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, और हमारा केरल है। इस टाइप से ये सारे राज्य हैं। तो आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं, अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की क्लास देख के आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा प्रदेश कहाँ पे है, और मानचित्र से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर देंगे। सो थैंक यू।